वर्तमान समय में हमें चारों यहाँ देखने को मिल रहा है कि धर्म के नाम पर लगातार कुकृत्य, दिखावा और ढोंग बढ़ता ही जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों ने बड़े बड़े संगठन और धन धान्य से भरे हुए अड्डे बना लिए हैं। इसके अलावा जो लोग आचार विचार से सही हैं, वो लगातार अपने धर्म और संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। वो पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति को अंधों की तरह आत्मसात करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो सभी में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा पश्चिमी सभ्यता के आगे नतमस्तक हो सकता है। तो नमस्कार मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या कलयुग के अंत तक खत्म हो जाएगा हिंदू धर्म। यदि हम दुनिया के इतिहास पर अपनी दृष्टि डालें तो हजारों सालों से मानव सभ्यता के बीच धर्म युद्ध चल रहा है। लोग एक दूसरे के धर्म को गालियां बककर अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो धर्म एवं उससे संबंधित ग्रंथों में लिखी बातों के मर्म को बिल्कुल भी नहीं समझते, लेकिन उसके नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने में और लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियां देखकर सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठना लाजमी है कि क्या आगे चलकर हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? क्या हमारी प्राचीन और हजारों वर्षों पुरानी सनातन संस्कृति पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगी? लेकिन इनके जवाब हमें कहीं से भी आते हुए नजर नहीं आते हैं। हिंदू धर्म के भविष्य को लेकर वैसे तो कई तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इसके संबंध में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी लोगों के बीच काफी मशहूर है। लोग ये मानते हैं कि इससे ज्यादा सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी शायद ही किसी ने की है। नास्त्रेदमस ने इस भविष्यवाणी का जिक्र अपनी किताब द सेंचुरी में किया है। इस भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस सबसे पहले ये कहते हैं कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो हमें पता चलता है कि सागरों के नाम पर आधारित एक ही धर्म है और वो है हिंद महासागर के नाम पर आधारित धर्म हिंदू। और जहाँ तक चांद पर आधारित धर्म की अगर बात की जाए तो वहाँ हमें एक ही धर्म देखने को मिलता है और वो है इस्लाम। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नास्त्रेदमस हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भविष्यवाणी में इस्लाम के मुकाबले हिंदू धर्म बड़ी ही तेजी से पनपेगा। लोग हिंदू धर्म की ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे और वो सनातन संस्कृति को आत्मशास्त्र और उसके अनुसार ही अपना आचार विचार अपनाएंगे। लेकिन इसके बाद भी वो ये कहते हैं कि तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को बर्बर लोग। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि अनपढ़ और बर्बर लोग पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकों को जला देंगे। उनके द्वारा बनाए गए पुस्तकालयों को पूरी तरह से फूंक डालेंगे। मेहनत और मशक्कत से पाया गया ये दुर्लभ ज्ञान पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। बर्बर लोग इस ज्ञान को इतनी बुरी तरह से नष्ट करेंगे कि इसे दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। ताज्जुब की बात है कि जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम ये पाते हैं कि सालों की मेहनत और विकास के बाद हमने जो ज्ञान अर्जित किया था और नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उसे सहेज कर रखा था, वह सब मध्य काल में बर्बर मुस्लिम आक्रांताओं ने जलाकर खाक कर दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की धरोहर हजारों मंदिरों और महलों को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग सारी धरोहर को निस्तो नाबूद कर दिया। आज भी हम इन बर्बर आक्रांताओं के द्वारा किए गए विध्वंस को देख सकते हैं। नास्त्रेदमस अपने आगे की भविष्यवाणी में कहते हैं कि लाल के खिलाफ लाल एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वो वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। अपनी अगली भविष्यवाणी में वो ये बताते हैं कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। इसके माध्यम से वे हमें ये भी बता रहे हैं कि 3 ओर से घिरा हुआ एक ही देश और वह है भारत। और भारत में बृहस्पतिवार एकमात्र ऐसा वार है जिसे सभी धर्मों के लोग समान रूप में पवित्र मानते हैं एवं उस दिन पूजा भी करते हैं। हालांकि भारत में वैसे तो कई अवतार हुए हैं, लेकिन ऐसा अवतार होना अभी बाकी है जिसका दिन बृहस्पतिवार होगा। नास्त्रेदमस की सेंचुरी द्वितीय की 12वीं भविष्यवाणी में उन्होंने लिखा है कि बंद आंखें एक पुरातात्विक उन्माद को देखेंगी। ईश्वरीय एकांत के वस्त्र उतारने की चेष्टा का एक शासक कठोरता के साथ दमन करेगा और भीड़ के जुनून द्वारा मंदिर पर बल पूर्वक कब्जे की सजा देगा। इसकी व्याख्या करने वाले ये बताते हैं कि ये भविष्यवाणी 1990 में बाबरी मस्जिद वाले मामले में हमें सत्य होती हुई दिखाई देती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा किए गए कार सेवकों के दमन को इस भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा वो अपनी एक भविष्यवाणी में ये भी कहते हैं कि आगे चलकर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि विश्वव्यापी आग से अधिकांश राष्ट्रों में नरसंहार होगा। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वो एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। भौगोलिक आधार पर अगर भारत को देखा जाए तो यहाँ कई राज्य हैं।
और उनमें बहने वाली कई सारी नदियां हैं, लेकिन इन राज्यों में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियों झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास का संगम होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा। आपको बता दें कि पंजाब शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पंच, जिसका अर्थ होता है 5, और दूसरा शब्द है आब, जिसका अर्थ होता है नदी। इसीलिए पंच आब को मिलाकर इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाने लगा। नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणी में इस पंजाबी प्रांत से एक महान राजनेता के उदय होने की बात कहते हैं, जिसका नाम शरण या वरण होगा। अपनी एक भविष्यवाणी में तो वो यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र। बहुत सी जगह नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें नास्त्रेदमस कहते हैं कि दक्षिण भारत से एक नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उस नेता के आने के बाद रूस साम्यवाद छोड़कर हिंदू धर्म का दामन थामेगा, और यही नहीं, वह इसका प्रचार प्रसार अन्य देशों में भी करेगा। हालांकि इस भविष्यवाणी की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान समय में केवल रूस ही नहीं, यूरोप के अन्य देशों से विदेशी भारत भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ आकर वह हिंदू धर्म की मान्यता से प्रभावित होकर उससे संबंधित आचरण एवं कर्म कांडों को अपना भी रहे हैं। कई रूसी या विदेशी तो खुद को गर्व से हिंदू भी कहते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा है आपको जानकारियों से भरा हुआ ये खजाना पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें, और अंतिम मगर सबसे जरूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।